जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना आपको बताने वाला हूँ, वो साधना वास्तव में ही बहुत ही एक उच्च लेवल की साधना है। क्योंकि किसी का भी अगर आप पिछला सारा जीवन यानी कि जो उसका पूर्व जन्म है उसको आप एक इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि आप टीवी देखते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का या अपना पिछला जन्म जो है वो आप देख सकते हैं। और ये जो साधना है, इस साधना का नाम है मदालसा साधना। ये एक बहुत ही गोपनीय साधना है जो कि मैं बड़ी मुश्किल से कहीं से आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये साधना बहुत ही बिल्कुल एकदम सौम्य साधना है। किसी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है और अपनी जो भी कमियां हैं उन कमियों को वो दूर कर सकता है। अब देखिए कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जो 2024 है वो आज से लग गया है, तो उसके लिए सबको मेरी तरफ से मंगलमय हो ये नया वर्ष। और मैं चाहता हूं कि सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही मेरा आशीर्वाद आपके लिए है। और देखिए, आज रात्रि 8 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अपने उस हिसाब से रखना कि ज़्यादा बेफालतू के क्वेश्चन लोग करते हैं कई बार क्योंकि एक दो बार मैं पहले भी आया हूँ ऑनलाइन, तो मैंने वहाँ पर नोट किया है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आपके जो भी प्रश्न हैं साधनात्मक तरीके के या साधना के बीच में आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का जवाब आपको मिल सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं मदालसा साधना की। देखिए, दक्षिण भारत में मैं छोटा सा आपको पहले समझा देता हूं, क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आएगा ना तो फिर साधना का जो मेन मुख्य उद्देश्य है उससे आप वंचित रह जाते हैं। आप तो समझते हैं कि भाई पता नहीं गुरुजी ने वीडियो बहुत लंबी कर दी, लेकिन मैं आपको शुरुआत में जो समझाता हूं वो समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो हमेशा साधना के क्षेत्र में धोखा खा जाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में मुखिया की 5 वर्षीय एक पुत्री थी। उसका नाम था शैलजा। और एक दिन प्रातः ही वो जो है जोर जोर से रोने लगी। अब उसके रोने की आवाज़ सुन करके उसकी माँ उसके पास पहुंची और उसने उससे प्रेम से पूछा कि बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो वो जो है उसको जो है जोर से धक्का देती हुई बोली कि तुम कौन हो। अब ये सुनकर के उसकी माँ को जो है बहुत दुख हुआ, वो कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर भी उसने उसे प्यार से सहलाने का प्रयास किया और बोली कि बेटी मैं तेरी माँ हूँ। परंतु शैलजा ये मानने को तैयार ही नहीं थी। शोर सुनकर के परिवार के और सदस्य भी उस स्थान पर जमा हो गए और मुखिया ने पूछा कि अगर ये तेरी माँ नहीं है तो फिर कौन है। शैलजा ने कहा कि मेरी माँ तो तभी मर गई थी जब मैं छोटी सी थी। मेरे बापू ने मेरी शादी कर दी, मैं ससुराल जा रही थी, तभी कुछ डाकुओं ने बारात पर आक्रमण कर दिया। एक डाकू मेरे पास आकर बोला कि अपने सारे जेवर उतार करके मुझे दे दो। मैंने कान का झुमका उतारने में देर हो गई मुझे, तो उसने मेरे कान का झुमका खींच लिया और खींचने से मेरा कान कट गया और कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं रोने लगी
तभी उसने बंदूक की गोली मुझ पर चला दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आप लोगों की बड़ी कृपा होगी यदि मुझे मेरे गांव पहुंचा दें। मुखिया ने उठकर शैलजा से कहा कि अच्छा, तुझे तेरे गांव पहुंचा देंगे, पहले अपना कान तो दिखा, कहां पर कटा है। अब मुखिया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वास्तव में शैलजा के कान जो है वो कटा हुआ, वहां पर एक निशान था। ऐसी अनेक घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और इन्हीं को पढ़ करके अक्सर ये विचार उठता है कि क्या पुनर्जन्म होता है? क्या हम अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं? पूर्व जन्म का क्या महत्व है? क्या पूर्व जन्म का इस जीवन से पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर पिछले जन्म में आपको कोई चोट लगी है तो इस जन्म में आपके उस जगह जरूर कोई निशान होगा, चाहे वो लहसुन का निशान हो या कैसा भी निशान हो, लेकिन निशान होगा जरूर। तो अब यहां पर बात आती है कि भाई पिछला जन्म जो है उसको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पिछले जन्म में हमारे साथ क्या हुआ था। और कई बार तो क्या होता है कि जो साधना होती है ना, हमें साधना में भी उसका लाभ मिलता है अगर हमको पता लग जाए तो। अब कैसे? कि देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कैसे? हमारी जो भारतीय मान्यताएं हैं ना, उसके अनुसार वर्तमान जीवन की एक कड़ी है पिछला जीवन, और मानव जीवन जो है ना वो सिर्फ भाग्य या कर्म पर निर्भर नहीं करता है, वो बल्कि दोनों के समन्वय पर निर्भर करता है, दोनों का समान संतुलन उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि भाई कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है, पर उसकी संतान जो है ना वो बुराई के पुतला होते हैं, बिल्कुल एकदम उनके अंदर सारी बुराइयां भरी होती हैं। कहते हैं ना कि एक तरीके से समझिए कि जो एक बहुत अच्छा आदमी है उसके घर में ऐसे राक्षस पैदा हो जाते हैं और उसको फिर कष्ट झेलना पड़ता है। और देखिए, ये जो है ना, यह ऐसा भी होता है किसी के जीवन में कि भाई जो बहुत ही धनी है, पूरा समृद्ध है वो, ठीक है, और ऐसे समृद्ध घर में जन्म लेने के पश्चात भी संतान का पूरा जीवन अभाव में बीतता है। या फिर किसी बहुत ही मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति को जो है कलेश युक्त जीवन पूरा व्यतीत करना पड़ता है। उसका स्वभाव तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी वो कलेश में जी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में? और यदि सिर्फ कर्म को ही प्रधान माने कि भाई चलो ठीक है, कर्म के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है, तो एक जो मजदूर है वो खून पसीना बहा करके सुख समृद्धि का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रात दिन फावला चलाएगा। तो सबसे बड़ा तो धनाढ्य उसको होना चाहिए ना, भाई कर्म तो वो भी कर रहा है ना, और उससे बड़ा कर्म तो कोई कर नहीं रहा। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक बात और भी होती है कि भाई एक व्यक्ति कुछ घंटों की मेहनत करता है और लाखों कमा लेता है वो। तो इस पहलू पर ध्यान देते हुए जो हमारा जीवन है उसे किसी विशेष अवस्था से हम बांध नहीं सकते हैं। तो अब यह में भले ही वैज्ञानिकों की बात अलग है कि भाई वो पूर्व जन्म को जो है प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि भाई ये होता है, पर वे स्वीकार इसे करते हैं कि जो मानव जीवन है वो एक श्रृंखला का है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से है। और प्रकृति के इस रहस्य को वे अभी तक बिल्कुल भी नहीं जान पाए हैं। देखिए, पूर्व जन्म का प्रभाव इस जन्म में पड़ता है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज। और देखिए, ये मैं कोई वैसे नहीं बता रहा हूं आपको, ये अपबीती बता रहा हूं, जग सुनी या किताबों में पढ़ी नहीं, मैं अपबीती बताता हूं। और पुनर्जन्म पे तो खासकर मैं अपबीती ही बताता हूं कि जो जिसके बारे में मुझे इतना ज्ञान हो चुका है कि भाई पुनर्जन्म में और इस जन्म में क्या क्या समानताएं हो सकती हैं,
क्या नहीं हो सकती हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई व्यक्ति है, उसको देखते ही आपके मन में एक भाव आ जाता है। मानो कि मैं इसे कई वर्षों वर्षों से जानता हूँ, बहुत पुराने टाइम से इसको जानता हूँ। कभी कभी देखते ही ऐसा लगता है कि यार इसे तो मैं जानता हूँ, ये व्यक्ति मैंने कहीं देखा है। लेकिन कई बार तो हम किसी के प्रति इतना आकर्षण में बंध जाते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं हम। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि हम तो उसे पहली बार ही मिले हैं। अब इस प्रश्न का जो महत्व है, लोग भले ही ना समझें, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उत्तर ही हमारे वर्तमान जीवन का आधार बनता है। अगर हमें इसका उत्तर मिल जाए तो, कि भाई इस व्यक्ति को हम जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं, अगर ये हमें पता लग जाए तो आधार बन जाता है जीने का। और देखिए, आध्यात्मिक और साधनात्मक जो क्षेत्र है, इसमें इस प्रश्न का तो सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये आधार होता है उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली साधनाओं का, जिसके द्वारा वो अपने साधनात्मक क्रम को जो है आगे बढ़ा सकता है वो। अब मान लिया कि संभव है कि भाई पिछले जन्म में आप कोई साधना कर रहे थे और उस साधना को करते टाइम आपकी बीच में मृत्यु हो गई। अब उस साधना को आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कुछ थोड़ी सी शेष रह गई, एक चरण छूट गया। आपको कुछ ही टाइम बाद में सिद्धि मिल जानी थी, लेकिन उससे पहले ही वो आप जो है वहाँ से वो जन्म आपका समाप्त हो गया। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई कौन सी हम साधना कर रहे थे, इससे पता करके तो हम उस कड़ी को, यानी उस तार को, पिछले जन्म में जो साधना करते थे ना, उस तार को हम इस जन्म में जोड़ सकते हैं और उस साधना को फिर से हम प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपने देखा भी होगा, देखने में आता भी है कि कोई साधक जो होता है, कई वर्षों से साधना वो संपन्न करता है, साधना करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। और जब उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन वही व्यक्ति जब किसी दूसरी साधना को अपनाता है वो, तो उसे एक झटके में सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि वो जो पिछले जन्म में जो आपकी साधना रह गई थी, वो उसका जो तपोबल है, वो उस तार के माध्यम से जुड़ करके, जैसे कि करंट आता है, बिजली आती है, तार के माध्यम से ही तो आती है, वो आपके इस जीवन में आ जाता है और वो साधना आपको इस जीवन में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भाई पिछले जीवन का महत्व है और उसका प्रभाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि कई बार आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत है कि भाई आप उसको साधना के माध्यम से जान सकते हो। जब तक, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सी वीडियोज में मैंने आपको बताया कि हमारे जो दो तरह की माइंड होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। मतलब कि हिंदी में उसको बोलते हैं, एक तो हो गया हमारा मन, ठीक है, और एक दूसरा जो होता है वो चेतन मन और अवचेतन मन, हिंदी में बोलते हैं इसको। चेतन मन जो कि अभी हम जागते हुए देखते हैं, अवचेतन जो सोने के बाद वो मन एक्टिवेट होता है, माइंड हमारा एक्टिवेट होता है। ये तो साइंस ने भी माना है कि भाई दो तरह के होते हैं। आप जो स्वप्न देखते हैं ना, वो अवचेतन मन दिखाता है, और वही परमात्मा की दी हुई ऐसी पूंजी है, वो ऐसी हार्ड डिस्क है कि जिसमें हजारों वर्षों के डाटा सेव हैं, लेकिन वो कभी भरती नहीं है। अब अवचेतन मन जो है, उसको अगर एक्टिवेट इस तरीके से किया जाए कि हम जागते हुए भी उसको देख सकें। भाई एकाग्रता जो होती है ना, वो अवचेतन मन से ही जाकर के तो कनेक्ट होती है।
जब हम हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हमारा जो मस्तिष्क है वहाँ पर आज्ञा द्वार जो है वो खुल जाता है, तो वो आज्ञा द्वार के द्वारा ही तो हमारा जो अवचेतन मन है वो कनेक्ट होता है, फिर हम उसके द्वारा आंख बंद करके सब कुछ देख सकते हैं। तो यही तो प्रक्रिया है वो। और ये प्रक्रिया कैसे हो सकती है? साधना के माध्यम से। अब देखिए, अगर इस जीवन में समस्याएं, बाधाएं या परेशानी आ रही हैं आपको, या धन का जो स्रोत है वो होने पर भी आपको जो है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपकी संतान जो है वो गलत रास्ते पर आगे बढ़ रही है, या उसकी जो आपकी है वो भाग्यहीनता की जो मतलब आपकी पूरी स्थिति बनी हुई है, तो ये जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये साधना वास्तव में सभी साधकों के लिए एक श्रेष्ठ साधना है। और इस साधना के माध्यम से साधक अपने पिछले जीवन के को जान करके अपनी समस्याओं का निराकरण वो कर सकता है, अपने साधनात्मक स्थिति को भी और मजबूत कर सकता है वो। अगर उसको पता लग जाए कि पिछले जन्म में मैंने ये बुरे कर्म किए थे जिनकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, तो उसकी काट क्या है, उस काट को करेगा, उस चीज पर अमल करेगा, तो उसको बहुत तीव्रता के साथ में सफलता मिलेगी। अब बात यहीं पर आती है कि इस साधना को तो भाई प्रत्येक को करना बहुत जरूरी है। अब ये साधना जो अपने आप ही उन कारणों को आपको पता लग जाएगा इस साधना के द्वारा, ठीक है। अब इस साधना को करना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मदालसा यंत्र और मदालसा माला, और 3 जो है आपके लिए कृत्वा। ये जो सामग्री है तीनों, ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करके और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 100% ही 101% आएगी आपके पास में। अगर किसी का पैसा आ भी जाएगा, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई एक बार आपने कोई ऑर्डर किया और जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गई, दूसरी बार भी कर दिया आपने और हमारे पास में 2 बार पैसे आ गए। और ऐसा कई साधकों के साथ हुआ है। उन्होंने कहा जी गुरुजी हमारे 2 बार पैसे आपके पास पहुंच गए हैं। हमने उसको वापस एक जो उनकी एक जो ट्रांजैक्शन थी एक रखी अपने पास जो कि जायज़ थी, और दूसरी ट्रांजैक्शन उसको वापस की, उसको उसका अकाउंट नंबर जान करके। तो हमारे पास में ये विश्वास का सौदा है, ठीक है। अब फिर भी अगर किसी को विश्वास नहीं तो भाई वो अपना कैसे भी कर सकता है, उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो ये जो सामग्री है इसे प्राप्त करने के बाद, क्योंकि इन तीनों सामग्री की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो पूर्व जन्म के कारण जो उपस्थित होने वाली जो बाधाएं हैं उनके निराकरण के लिए ये 3 कृत्वा की भी जरूरत पड़ती है। तो अब इस साधना को हम कब कर सकते हैं? इस साधना को किसी भी गुरुवार से कर सकते हैं, यानी बृहस्पतिवार से आप इस साधना को कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है, ये रात्रि में ही आपको करनी है, 9 बजे आपको साधना शुरू करनी है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि भाई स्नान आदि करके और बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र इसमें धारण करने हैं, ठीक है। चाहे धोती हो दोनों, या फिर धोती कुर्ता हो, या फिर कुर्ता पाजामा हो, कुछ भी हो, लेकिन पीले रंग के होने चाहिए, कोई और रंग के नहीं चलेंगे। जो मैं इसमें बता रहा हूँ वही नियम चलेंगे, इसके अलावा फेर बदल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ना ही मुझसे बोलें कि जी हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। और आसन भी आपका पीले रंग का ही होना चाहिए। जिनके पास में गुरु आसन है पीले रंग का, गुरु धोती है पीले रंग की और गुरु चादर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके पास तो है ही है। तो आपको क्या करना है कि सामने जो आपकी लकड़ी की चौकी है जिसको बजोट बोलते हैं, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। और पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद
आपको जो केसर है उस केसर से आपको जो है थोड़ा केसर घोल लेना पानी में, उस पर एक त्रिभुज बना लेना है। जैसे त्रिभुज बनता है 3 कोण का हो जो होता है, वैसा एक त्रिभुज आप उसको बना लें और उसके बीच में, त्रिभुज के बीच में अपना नाम आपको लिखना है। यानी कि आप साधना कर रहे हो तो आपको अपना ही नाम लिखना है, ठीक है। और जो गुरु यंत्र है, गुरु चित्र है, गुरु चित्र आप सामने रखें, बस केवल गुरु चित्र की आवश्यकता है। अब गुरु चाहे आपने किसी को भी माना हो, अगर आप डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं तो फिर आप उन्हीं का फोटो रखेंगे। भगवान शिव को माना है तो भाई उन्हीं का फोटो रखेंगे, या किसी और को माना है तो उन्हीं का फोटो आपको रखना है, ठीक है। और जब ये त्रिभुज आप बना लेंगे तो उसके बीच में आपको, त्रिभुज के बिल्कुल बीच में ही, वहीं पर नाम के ऊपर ही आपको जो मदालसा यंत्र है उस यंत्र को स्थापित वहीं पे कर देना है, ठीक है। और जो त्रिभुज के जो 3 कोण हैं, मतलब कॉर्नर जो हैं, उन पे आपको एक एक कृत्वा, मैंने जो 3 कृत्वा बताए हैं, एक एक कृत्वा उन पर रख देना है, ठीक है। बाकी तो भाई कुमकुम भी अपने पास रखना, थोड़े पुष्प रख लेना, थोड़े चावल रख लेना, और धूप दीप आपके पास होना ही चाहिए। दीपक घी का लगाएंगे, इसमें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, ठीक है। और उस सबसे पहले आपको गुरु जी का पूजन करना है। अब गुरु जी का पूजन आपको कैसे करना है? भाई गुरु जी को धूप दीप दिखाना है, गुरु जी को चावल भी चढ़ाने हैं, पुष्प भी चढ़ाने हैं, और उनको टीका लगाना है, ठीक है, जो भी आपके गुरु हैं। और गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये मदालसा साधना करने जा रहा हूँ, जो पिछला जन्म देखने की साधना है, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना कह करके अपने गुरु मंत्र का 1 माला का जाप आपको कर लेना है। 1 माला करो, 2 माला करो या 5 माला करो, भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला कर सकते हैं। तो जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो भाई वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर भाई आपने गुरु गोरखनाथ या किसी और को गुरु माना है तो फिर वो जो उनका मंत्र है, जो आप गुरु मंत्र में जपते हैं, उसी मंत्र का आप जाप करेंगे और उन्हीं से आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। गुरु पूजन हो गया। अब गुरु पूजन के बाद में आपको एक रक्षा विधान तो करना है, क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो फिर एक रक्षा विधान, जो नॉर्मल रक्षा विधान है, उसको तो आपको करना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी साधना करें। जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई पितृ दोष हो या फिर कोई और दूसरा दोष हो या घर में कोई किसी भूत प्रेत का वास हो, तो अब अगर हम साधना कर रहे हैं ना तो वो भूत प्रेत या वो पितृ दोष के कारण जो है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। सारा जो है जितना भी उसका लाभ होता है ना, वो सब वो आत्मा ले करके चली जाती है। तो अब वो ना आ पाए आपके बीच में, इसके लिए आपको क्या करना है, उल्टे हाथ में थोड़े चावल रखें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए अपने चारों तरफ पूरे कमरे में आपको बोलना है ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ति नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। तो इस मंत्र को बोल करके और आपको जो है पूरे कमरे में चावल आपको बखेर देने हैं। और जब वो पूरे कमरे में चावल बिखर जाएंगे, जहाँ तक वो चावल चले जाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके उस कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए जो साधना का लाभ है वो सारा का सारा आपको मिलेगा और ना ही आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लिख करके दे दूंगा मैं। और देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कई बार मैं जब मंत्र बोलता हूं ना तो कई बार थोड़ा ध्यान से सोचने के कारण, क्योंकि मैं कोई आपके जो कॉपी किताब लेकर के तो मैं बैठता नहीं हूं कि भाई मैं देख देख करके बोलूँगा।
मतलब मैं आपको जबानी ही बोलता हूँ, तो इसलिए कई बार क्या होता है बोलने में कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जो मैंने लिख करके दिया है वो परफेक्ट है। अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए तो जो लिख करके दिया ना वो परफेक्ट है, उसी को बोलना है फिर आपको। ठीक है। अब यहां पर फिर आपको रक्षा विधान भी हो गया। रक्षा विधान के बाद में जो मदालसा यंत्र है उसका आपको पूजन करना है। पूजन आपको धूप से, दीप से, चावल से और कुमकुम से टीका लगाएं, उसके ऊपर पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार से आपको पूरा उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद फिर आपको मंत्र का जाप करना है। जो मदालसा माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ऐं श्रीम पूर्व जीवनम दर्श स्वाहा। केवल छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और 21 माला से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 21 माला से कम नहीं करना है। 21 माला से ज़्यादा तो कर सकते हो, सोचते हो कि 51 कर लें, बहुत अच्छी बात है, 51 कर सकते हो, लेकिन 21 से कम नहीं करना है। ठीक है। और ये साधना आप लगातार करें जब तक आपको, मेरे विचार से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरुआत में आप 11 दिन 21 दिन की साधना करें तो आपको ऑटोमेटिक ही आपके आज्ञा चक्र में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको रात्रि में सोते समय स्वप्न में सारा कुछ पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या मेरे साथ हुआ था, मैं कौन था, मैं कहाँ पे जन्मा था, मेरी मृत्यु कैसे हुई, मैंने कौन से गलत कार्य किए, कौन से अच्छे कार्य किए, कौन सी साधना मैंने करी, कौन सी साधना मेरी रुक गई बीच में। मतलब कि आपको पूरा टोटल आपको पता लग जाएगा। जब पता लग जाए तो फिर आप इस जन्म में उसी कार्य को करें जिससे कि आपको पिछले जन्म में देखे हुए के कारण दिक्कत हो रही है ना, तो उसी चीज को आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। साधना के क्षेत्र में अगर मान लिया कि आप पिछले जन्म में कोई साधक रहे हैं और आपने कोई साधना की है जिस साधना में आपको पूर्ण सफलता मिली, या कोई साधना ऐसी जो बीच में रह गई, तो आप फिर उसी साधना को करें, उसमें आपको लाभ मिलेगा, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। और देखिए, जब आपकी साधना समाप्त हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मैं पूर्व जन्म देख सकता हूं, तो फिर आपको क्या करना है कि वो जो माला है और यंत्र है और जो कृत्वा हैं उन सभी को उसी पीले रंग के कपड़े में बांध करके और किसी भी बहती हुई नदी में आप विसर्जित कर दें, जिससे कि वो वरुण देवता के पास वरुण देवता ले जा करके उस देव को, देवी को, सबको आपका जप जो है उनको समर्पित कर दें। इससे आपको लाभ ही होगा। ठीक है। लेकिन करें तभी जब आप साधना पूर्ण समझें, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको साधना करते रहना है। ठीक है। चाहे इस सामग्री से आप कितनी बार भी साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, लेकिन साधना आपकी पूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए, इस साधना को करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने आज ये साधना आपके समक्ष प्रस्तुत की है कि भाई आपको लाभ होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने इस गुरुजी साधना काफ़ी ज़्यादा कर ली, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो आप ये साधना जरूर करें, चाहे वो कितना ही बड़ा साधक है, मैं तो ये कहूँगा उसको ये साधना जरूर करनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और रात्रि 8 बजे ऑनलाइन में फिर आपसे मिलूंगा। आप अपने क्वेश्चन तैयार रखें, और सभी को मेरी फिर से दोबारा से नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।